इस तरह एक अद्भुत परी कथा की रचना हुई। एक दिन परमानंद टेढ़ा नागेशिया के 300 रुपए का पर्ची पाकर उसकी बेटी दौलती को ले उड़ा। अरे दौलती कुछ भी समझ नहीं पाई कब किसी ब्राह्मण ने किसी नागेशिया का कर्जा चुकाया और नागेशिया लड़की से शादी की। पहली बार बस में बैठी उल्टी करते करते बस हो गई। तोहरी का बस अड्डा पार करके हम बस से उतर गए, पर जो था मजेदार था। ऐसे बपैया घर छोड़ के बेटी को कहाँ ससुरालिया में खाना है खा ले और आराम। मैं जरा जा रहा हूँ, बाहर से ताला लगा, ठीक है? इतने सारे पकवान नहीं देखे थे। उनके साथ अपनी तुलना नहीं की जा सकती। मैं तो देवता की बीवी बनने जा रही हूँ। शादी के बाद इसी घर में रहूंगी। सब सपने जैसा है। बात तो सपने में मिली दौलत है। सब सपने जैसा है। भात तो सपने में मिली दौलत है। भात तो 30 त्योहार में खाने की चीज है। सब सपने जैसा है। सब सपने जैसा है। भात तो सपने जैसा दौलत है। भात तो सपने में मिली दौलत है। सब सपने जैसा है। हाँ, ये पिछले महीने जितने टिके लाए थे वो खत्म हो गया क्या? चुक्कर और पाउडर तो है बड़ी हाँ इतने में उतने खूबसूरत तो नहीं। लाठिया जी की जरूरत पूरी हो जाए बस। लाठिया जी कब से रट लगाए हुए हैं, हरिजन लड़की चाहिए, कुंवारी लड़की चाहिए। लाठिया जी जैसे पेश आते हाथी मर जाए और अब ये बापूजी के हरिजन है, मेहनत कश। एक मन धान का बोरा भी उठा सकती है ये। आप कह रहे तो ऐसे ही होंगे।
ये खाने पीने के खर्चे में मेरा दिवाला ना निकल जाए। आप कहे तो हवा खिला कर तू, हवा तो मुफ्त में मिलती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो और क्या करूं? पैसा निकाल दूं। आपके ऐसे हाय बाबा के कारण ना जितनी अच्छी नस्ल वाली बच्ची आप ले आते हैं 5 साल में बुरी गाय बन जाती है और उसके बाद तब का ढांचा भर रह जाएगा, फिर बीमार पड़ गई तो ना दवा दारू ना इलाज ना कुछ, फिर फटाफट मर जाएगी तो फिर से हाथ बाबा बताएंगे, अफसोस करेंगे हाय मर गई। अरे जा जो मर्जी वही कर। दे। हंसती है हंसती है सही हंसे तारी उछली दो लो मेरा ये ले तेरे हिस्से बड़ा है। ये तेरे हिस्से का टिकिया पाउडर अच्छे से नहा धोकर इसे लगा लेना, ठीक है? इतने सामान एक साथ मिलने पर तो सारे दुख भुलाए जा सकते हैं। इतने सामान एक साथ मिलने पर तो सारे दुख भुलाए जा सकते हैं। मुझे लगा शादी यही होगी। देवता दूल्हा बनने गए होंगे। दूल्हा बनने कैसे लगेंगे? देवता दूल्हा बनने गए होंगे। शादी के गीत ना प्यारी गाएगी, उसे वो गीत आते भी होंगे। सब सपने जैसा है। राम प्यारी ने मुझे बिस्तर पर देखा है। मैं उठना चाह रही थी पर उठ नहीं पाई। शायद उसने शरबत में कुछ मिला दिया। मेरे लहू में उत्तेजना दौड़ गई। अचानक आराम से दरवाजा खुला। एक लंबे बालों वाला विशालकाय आदमी मेरे कमरे में घुस आया। परमानेंट
कई कोठरियां थी एक कतार में, उसमें से एक में एक औरत ले जाई गई। कुछ देर बाद उसका रोना सुनाई दिया। उसी से जाननी थी हमें उसकी पूरी कथा, बचपन से जवानी तक की कथा। बंधुआ बनना तो विधि का विधान था। विधाता पुरुष मूड़ मुड़ाए नवजात शिशु के ललाट पर जो कुछ लिख जाते हैं उसे कोई नहीं बदल सकता। ऊंच जात बच्चों के माथे पर लिखते हैं घर, जमीन, गाय, और नीच जात बच्चों के माथे पर बंधुआ, मजबूर। कोई नहीं बदल सकता। हाँ, बनू चाचा ने कोशिश की थी। उनके पाँव में तो मानो पहिए लग गए। बिहार की हवा में पैसा उड़ता है। ऊंच जात लोग ये गुण जानते हैं, पर और किसी ने कोशिश ही नहीं की। बंधुआ बनना तो विधि का विधान था, कोई बदल थोड़े सकता था। हरिजन कन्या पहली रात के बाद और कुंवारी नहीं रह जाती, पर मुझ पर लाटिया का आकर्षण 3 साल तक रहा। पहले ही महीने में गर्भवती हो गई और मितली करने लगी। राम प्यारी, हमारी देश से हमारी किसकी दवाई? अरे देश से, इसी चीज से मुझे मकान भी मिलती है। हाँ, कल को ये सोमनी जैसा गर्भवती हो गई तो
सकते हैं। मजाक किरकिरा हो जा रहा है। दे इसमें दवाई। ठीक है दे दूंगी, लेकिन 7 दिन के लिए कम से कम इसको छोड़ तो दे मालिक, नहीं तो कलावती को लेकर क्या पंगा नहीं हुआ था। हाँ ठीक है। उसका दिल लग गया है तुझ पर। किसका? लाटिया का। क्या? दिल। दिल? नहीं तो यहाँ पर ऐसी कौन सी लड़की है जिसके कोप में उसने 2-3 बच्चे नहीं डाले? अरे तुझे तो 7 दिन के लिए छुटकारा देके गया, कलावती को तो अरे कलावती पर भी उसका बहुत दिल लगा। फिर 2-3 महीने में गर्भवती हो गई। मैंने दवाई पिलाई थी, लेकिन दवाई बहुत तेज थी। तीसरे ही दिन पानी की तरह खून बहने लगा। मैं बहुत डर गई। मैं गई थी वैद्य के पास, और इतने में ये शराब के नशे में धुत होकर उसके कमरे में जा घुसा। बस फिर क्या, कलावती मर गई। थाना पुलिस भी हुआ था, लेकिन इसने पुलिस के मुंह पर किया पैसे देकर। मर गई? हाँ मर गई, और क्या। तू डर मत, सब थोड़े ही मरते हैं। नहीं, मैं क्यों डरूं? तो जो है यही है। कुल 11 लड़कियां थी यहाँ पर, परमानेंट सबकी कमाई के पैसे लेकर। साबुन, साड़ी, तेल, कपड़ा, सबके लिए उन लड़कियों को उसे कर्जा लेना पड़ता। मातपुरा में साल में 2 बार मेला लगता और हफ्ते में हाट। उन दिनों में हर एक लड़की के कमरे में 30-30 ग्राहक होते थे। बाबा रे बाबा, लड़ाई का जमघट लगा है बाहर।